हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जान ही रहे हैं कि समय बहुत नजदीक आ गया है और जेएसएससी का नोटिफिकेशन जैसे ही नियमावली आता है तैसे ही सारे नोटिफिकेशन धड़ाधड़ आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें किसी का इंतजार नहीं करना है, हमें फिर से वही जोश के साथ तैयारी बनाए रखना है। तो हम लोग को सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, अब आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, अब हमें चाहिए रिवीजन करना। हर एक क्वेश्चन को देखते के साथ ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या उसका आंसर है। तो जो बच्चे थोड़े बहुत भी अगर थ्योरी कंसेप्ट क्लियर रखे होंगे तो उसी तरह हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका थ्योरी थोड़ा बहुत क्या है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है मार्क्स उठाने के लिए और बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड पूछता है और ज्यादा कंसेप्ट नहीं पूछता है हमसे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के। ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड नेटवर्क वाज एडॉप्टेड इन। तो यहां पे देख रहे हैं किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, रोड प्लान से रिलेटेड। तो हमारे पास 20 इयर्स प्लान थे, राइट। नाइनटीन 43 से लेकर के 1963। लेकिन उस समय ईमानदार लोग ज्यादा थे, अभी भी है, ठीक है, अभी भी है, बट उस समय काम रिक्वायरमेंट बहुत था उसमें, वर्ल्ड वार के समय भी था, ठीक है। तो उस समय रिक्वायरमेंट था, तो इसलिए हमारा जो प्लान था वर्ल्ड वार के दौरान, उसके बाद तो जरूरत था हमारे देशों को, तो उस समय जरूरत के हिसाब से बहुत स्पीड से काम 2 साल पहले ही खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया? 1961 में। तो उसी केस में फर्स्ट 20 ईयर प्लान में ही हमारा स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को लिया गया था, राइट। तो इसमें से आपको 3 चूज करने हैं, तीनों में से कोई एक चूज करना है। दिल्ली रोड प्लान था नहीं हमारे पास, 3 ही थे, नागपुर रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान एंड बॉम्बे रोड प्लान। तो इन तीनों में से कौन सा प्लान होगा, कमेंट कीजिएगा। नागपुर रोड प्लान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टोटल लेंथ इन किलोमीटर ऑफ द एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे इन इंडिया इन द रेंज ऑफ। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं मेंशन इसलिए किए हैं क्योंकि लेंथ तो चेंज होते रहता है, जैसे जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन होगा ना, होगा, ठीक, होना ही है। तो ये रोड, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 1999 का है, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक्सपेक्टेड है कि हमें करंट का भी जानना चाहिए। तो इसका आंसर है हमारे पास मोर देन 65,000 इतना किलोमीटर। अभी 2011 के बेसिस पे हमारे पास डाटा है मोर देन 15 लाख नेशनल हाईवे लेंथ। तो क्वेश्चन इससे भी बन सकता है हमारे पास, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में 1999 में। तो हम लोग करंट डाटा के अनुसार से टोटल नेशनल हाईवे कितना है, 1.5 लाख से ज्यादा है। अगर आपको एग्जैक्ट डाटा है तो देख लीजिएगा, द वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन और साइड फ्रिक्शन यूज इन द डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एज पर द इंडियन रोड कांग्रेस। तो हमारे पास 2 फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होते हैं, 2 फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होते हैं। कौन कौन से सर? एक तो जब मेरा एक लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, राइट। दूसरा ट्रांसवर्स डायरेक्शन या फिर बोलेंगे लेटरल डायरेक्शन की ओर। तो इस केस में हम लोग कितना वैल्यू लेते हैं और लेटरल डायरेक्शन पे कितना
ये हो गया मेरा लॉन्गिट्यूडिनल एंड दिस इज द लेटरल। तो लॉन्गिट्यूडिनल ने पूछा, यहां पे पूछा है लेटरल फ्रिक्शन, लेटरल डायरेक्शन की ओर फ्रिक्शन क्यों जरूरी है? एक तो ब्रेक लगाने के लिए भी जरूरत होता है और गाड़ी को मूव करने के लिए भी हमको जरूरत पड़ता है। जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं उस समय फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? हेल्प करता है मूव फॉरवर्ड होने के लिए। लेकिन वहीं पर हम ब्रेक लगाना हो तो क्या करता है? व्हीकल को रोकने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे पूछा है लेटरल डायरेक्शन के लिए, तो कितना होता है हमारे पास? 0.15 अकॉर्डिंग टू द IRC। ये कितना लेते हैं? मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ये पूछा है, ये हमारा IRC रिकमेंड करता है कितना? 0.15। और लॉन्गिट्यूडिनल ने बता दें कितना होता है? 0.35 to 0.40। तो सारे डाटा याद रखना है, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। विड्थ ऑफ कैरेज वे फॉर सिंगल लेन इज रिकमेंडेड टू बी, सिंगल लेन, सिंगल लेन, टू लेन, कर्व के साथ, एंड विदाउट कर्व। रिवीजन कराते हुए आ रहे हैं हम साथ साथ में। सिंगल लेन का कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछा है, बताइएगा कमेंट करके। सिंगल लेन एंड टू लेन, बहुत अच्छे। सिंगल लेन बाद में बताते हैं, सबसे पहले हम टू लेन का डिस्कस करते हैं। कर्व के साथ कितना होता है? 7.5 विदाउट 7 मीटर। इंटरमीडिएट लेन, जब मेरे पास टू लेन की इतना स्पेस नहीं होता है तो हम प्रोवाइड करते हैं 5.5 मीटर। सिमिलरली अगर मेरे पास मल्टी लेन है, मोर देन टू लेन, उस केस में हम प्रोवाइड करते हैं n इंटू 3.5। तो आप यहां से भी गेस कर सकते हैं कि 3.5 लिए हैं तो सिंगल लेन में कितना लेंगे। तो याद रखना है 3.5 ले लेते हैं। कितना लेते हैं बताइए? 3 या कितना है? 3.75। यहां से भी गेस कर सकते हैं 3.75 मीटर। आई होप इतना समझ में आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन टाइम फॉर कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में बी। रिएक्शन टाइम पूछ रहा है यहाँ पे किस केस में? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो आप ये बताइए SSD, OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, दोनों केस में हम लोग रिएक्शन टाइम अलग अलग लेते हैं। T इसमें कितना लेते हैं, इसमें कितना लेते हैं। आप ये बता सकते हैं कि हम लोग SSD के समय हम लोग का टाइम क्या होता है? ज्यादा होता है। आपको ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग टाइम रिएक्शन ज्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि OSD के केस में हम क्या करते हैं? ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। उस समय मेरा माइंड एक्टिव रहता है, इसलिए ज्यादा समय कम समय लगेगा उसमें। और SSD में हमको सडनली कोई आ गया, मेरा दिमाग में कॉन्शियस होने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा ज्यादा समय चाहिए। तो T हम लोग यहाँ लेते हैं 2.5 सेकेंड एंड T लेते हैं यहाँ पे 2 सेकेंड। तो पूछा क्या है सर? पूछा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD। तो उस केस में T कितना ले रहे हैं? 2.5 सेकेंड। आई होप इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैम्बर ऑन हाईवे इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ। हम लोग कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं? ये हमारा अगर पैराबोलिक है तो ये कैम्बर हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी रेन वाटर हो, चाहे कोई भी फ्लोइंग वाटर आ गया इसमें, तो पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। तभी तो आप देखते हैं ना कि जल्दी बारिश हो गया, अचानक
कुछ समय के बाद एक 2 घंटे के बाद देखते हैं सूखा रोड मिल जाता है। क्यों मिलता है? रोड से हमारा पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो पर्पस क्या है हमारे पास यहाँ पे? ड्रेनेज। ड्रेनेज के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? केम्बर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे और ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? सुपर एलिवेशन। साइड डिस्टेंस के लिए हम लोग स्पेशल नहीं है। ओएसडी के लिए हम कहीं पे जोन प्रोवाइड करते हैं, ओएसडी जोन प्रोवाइड करते हैं। ऑफ ट्रैकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑफ ट्रैकिंग फेनोमेना है, तो इसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो सारी चीज का क्लियर होना चाहिए। एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितना लेते हैं? ऑफ ट्रैकिंग का वैल्यू देखा जाए तो ऑफ ट्रैकिंग होता है L²/2R। ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला होता है L²/2R। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ सर्वे इन हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट हमको लगाना है तो सबसे पहले हमको कहां लगाना है? कहीं पर गए, ऐसे तो नहीं है कि मैप स्टडी करना शुरू कर गए, ऐसा तो नहीं है कि हम प्रिलिमिनरी कुछ सर्वे कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है वहां पे डिटेलिंग, वहां पे किस तरह का मिट्टी है, क्या मटेरियल, कितना पॉपुलेशन है, उससे हम सर्वे करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्वे क्या करते हैं? रिकॉनेसेंस, कि किस एरिया से ज्यादा पास होना चाहिए। तो जहां पे जरूरत है उसके हिसाब से, उसके बाद हम डिसाइड कर लिए कि ओरिजिनल डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मैप स्टडी करते हैं कि हाँ कौन सा शहर ब्रिज से पास करता है, तो किधर से गुजरना चाहिए, कौन सा कहां पास कर रहा है, राइट। तो सारे स्टडी मैप में करते हैं हम। मैप में सारा डिटेलिंग होता है, सारा हमारा टोपोग्राफिक मैप भी आते हैं, पॉलिटिकल मैप भी आते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका स्टडी कर लेते हैं। फिर आते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे। तो प्रीलिमिनरी सर्वे क्या करता है? एक तरह का एस्टिमेशन होता है, ताकि हमारे पास कितना कॉस्टिंग आएगा, ताकि हमारा बजट पास हो सके। इसके लिए हम क्या करते हैं? ताकि मेरे पास अगर हमको सरकार है बजट तैयार करना है तो उसके लिए क्या है? इसका बजट तैयार करता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाए। तो उसके बाद हम लोग अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? डिटेल सर्वे। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए। तो सबसे पहले क्या होगा? रिकॉनेसेंस, मैप स्टडी, प्रीलिमिनरी सर्वे एंड डिटेल सर्वे। आई होप कितना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ द केम्बर बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में हम लोग का कौन सा पेवमेंट कौन सा शेप यूज करते हैं केम्बर के लिए? तो 3 तरह का शेप यूज करते हैं हम लोग। एक तो स्ट्रेट, दूसरा पैराबोला, थर्ड इज द कंबाइंड। तो बेस्ट सुटेड हमारा सीमेंट कंक्रीट के केस में इजी फॉर्मेशन होता है इसमें स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन हमारा होता है, जनरली आप देखे होंगे जो भी हम लोग प्रोवाइड होगा, जो सीमेंटेड व्हाइटिश टाइप का जो दिखता है आपको रोड, क्या है? सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट है, उस पे क्या है? स्ट्रेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं केम्बर। नेक्स्ट, when the path travel along the road surface is more than the circumferential movement of the vehicle। क्या बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंशियल, जो मान के चलते हमारा व्हील है, सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट हमारा ए पोजीशन है, तो ए पोजीशन से ए आने में, एक बार चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2 पाई आर, तब जाकर के यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? when the path travel along the road surface is more, लेकिन ए से ए आने में क्या हो रहा है? ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है।
ये एक्चुअली में होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है अकरिंग। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, स्किडिंग हो रहा है या फिर स्लिपिंग होगा, बाकी टर्निंग नहीं होगा, रिवॉल्विंग नहीं होगा। तो दोनों में से हम लोग डिफाइन करते हैं, जब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होता है सर्कमफ्रेंशियल से तो उसको बोला जाता है स्किडिंग, स्किड कर जा रहा है बोलते हैं। वहीं अगर सर्कमफ्रेंशियल बार बार घूमते रहता है एक जगह, चक्का निकलता नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं स्लीपिंग, स्लिप कर रहा है। तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, स्किडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन द पेवमेंट सरफेस इज। तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे हैं, अभी हम लोग देखे थे एफ जो है वो किस केस में कम होगा, किस केस में कम हो सकता है सर, रफ केस में, ड्राई केस में, स्मूथ एंड ड्राई, या फिर स्मूथ एंड वेट के केस में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें केस है कि पहले बात तो स्मूथ के केस में ही बोल दिया, रफ होगा नहीं, स्मूथ में केस के में मेरा फ्रिक्शन कम होगा, पहली बात स्मूथ के केस में फ्रिक्शन कम होगा। दूसरा चीज ड्राई एंड वेट, तो ड्राई एंड वेट में हम कंपेयर करेंगे, उससे पहले बोले कि हम लोग जो अदर पैरामीटर है, अदर पैरामीटर बोलने से मतलब कि जो मेरा टायर का जो रफनेस है, पुराना टायर है या फिर नया टायर, उसको हम लोग क्या पैरामीटर को कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है, उसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो उस केस में हमारे पास ड्राई और वेट के केस में अगर देखें तो वेट हमारा क्या करेगा, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करेगा, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वेट एंड स्मूथ इज हैव लेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्जर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज शुड बी। सोल्जर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सोल्जर क्यों प्रोवाइड करते हैं, सोल्जर प्रोवाइडेड फॉर इमरजेंसी, कुछ भी हो गया, कुछ भी सिनेरियो हो गया जो कि बाइक गाड़ी को व्हीकल को रोकना पड़ गया, राइट, तो उस केस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं सोल्जर। तो सोल्जर को हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, रफर, स्मूथर, या फिर ऑफ सेम कलर और वेरी लो लोड बियरिंग। तो यहाँ पे बता दें लोड बियरिंग कैपेसिटी तो बिल्कुल नहीं होगा, जीरो, मतलब कि नेग्लिजिबल नहीं कहेंगे, लो नहीं बोल सकते हैं, क्यों, काहे कि जो व्हीकल को हमारा ट्रैफिक लेन में चलना होगा सेम उसको कहां सोल्जर में भी रहना पड़ेगा, तो हम लोग नहीं कहेंगे कि उसका बियरिंग कैपेसिटी कम होता है। तो दूसरा चीज सेम कलर नहीं